खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा स्थायीकरण की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 14वें दिन भी जारी रहा। भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों का हौसला कम नहीं हुआ है। लगातार बढ़ते तापमान और प्रशासनिक अनिश्चितता के बीच यह आंदोलन अब और अधिक गंभीर होता जा रहा है। धरना स्थल पर जुटे कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को दोहराते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से विश्वविद्यालय की सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें स्थायी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, 14वां दिन है आज अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। कल आप लोग बीसी के 5 लोग गए थे, क्या उनसे आप लोग की वार्तालाप हुई और वाइस चांसलर ने क्या कहा इस मुद्दे पे? हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग गए। हम लोग का मतलब 8 बजे हम लोग का स्टार्ट हुआ, मीटिंग बातचीत स्टार्ट हुई और उसके बाद हम लोग का ये नियमितीकरण जो था, हर वर्ग के लोग हैं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की सारी अपने बातें हमने कहे, सारे हम लोग ने रखा। और ये जूनियर क्लर्क की परीक्षा होने वाली है, उस संदर्भ में हम लोग बोले कि सर हम लोग का इतने साल कार्य करते हो गए, हम लोग के लिए कुछ सर सोचिए, या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ने कमेटी बनाई रखी है, उसके अनुरूप जो भी होगा भविष्य में किया जाएगा। अब बताओ। इसके पहले भी एक कमेटी बनी हुई थी, तो उस कमेटी का तो अभी तक तो निर्णय आया नहीं, तो आपने ये वाइस चांसलर को नहीं पूछा? हमने अभी तो कमेटी जैसे हम लोग को बैठे 14 दिन हुआ, अगर कमेटी का कुछ निर्णय होता है, कुछ बातें होती तो हम लोग के समक्ष रखा जाता है। फिलहाल तो अभी मार्च के लास्ट में आपने आपका एग्जाम भी होना है, उस संदर्भ में आपने बातचीत किया? उस संदर्भ में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। हम लोगों ने यही बात रखी कि क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, किसी भी तरीके की परीक्षा अगर हर कैडर की होती है तो उसको रोक करके पहले हम लोग जो यहाँ 1200 लोग हैं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोग, उनका पहले कंफर्मेशन किया जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके लिए क्या कहते हैं यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद आप किसी की भी परीक्षा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन पहले समायोजित हमारे जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीगण हैं उनका पहले होना चाहिए। तो क्या बोले होगा क्या? उनका ये कहना होगा कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। इस मुद्दे पे हम लोगों ने बात भी रखी कि क्या कहते हैं किस तरीके से, तो उनका वो सुनना नहीं हो पाया और उसको उन्होंने क्या कहते हैं कि ये चीजें रिक्रूटमेंट अलग है और रेगुलेशन अलग है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो वाइस चांसलर ने आपसे ये चीज कहा, तो क्या ये सही चीज है या गलत है? अगर ये सही होता तो शायद आप लोग धरना अपना समाप्त कर दिए बिल्कुल, होते। ये आप खुद ही कह रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं हमसे बेहतर। तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ बताइए ना, क्योंकि बाकी भी मीडिया जानना चाह रही है। कल से लोग परेशान है कि क्या आप लोग की बात हुई थी, आप लोग तरफ तो कोई निर्णय ही नहीं आया। निर्णय यही है कि क्या कहते हैं पहले हमारा समायोजन किया जाए, उसके बाद ही क्या कहते हैं किसी भी तरीके का एग्जाम कराया जाए। और अगर मान लीजिए कि ये जो आने वाला एग्जाम है, अगर वो होगा तो आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी? हम लोगों ने क्या कहते हैं हम लोग वही सबके लिए लड़े हैं, हम लोग तृतीय चतुर्थ के लिए खड़े हैं। एग्जाम हो तभी हम लोग डटे रहेंगे। अभी आपके धरना अनवरत कब तक चालू रहेगा? जब तक हम लोग हल नहीं होगा, जब तक इसका कोई हल नहीं आता, कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आने वाले समय में हम लोग आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं। पिछले 2 दिन से आपके महिलाएं भी जो है 43-44 डिग्री पारा चल रहा है, 2 महिलाएं जो है एडमिट हुई हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? मैं उन्हें सल्यूट करूंगा कि ऐसी गर्मी में भी आ करते हैं वो तपती हुई यहाँ बैठी हैं और प्रशासन ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना कुछ कह पा रहा है इस मामले में। बस वो हमें तोड़ना चाह रहा है। कल भी प्रशासन हमें तोड़ना ही चाह रहा था, पर हम हमारी यूनिटी को देखते हुए प्रशासन हार गया है और आगे आने वाले समय में हमारी जीत होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न है, तो क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाइस चांसलर जो कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय भी रह चुके हैं IIT में, तो उनको ये दर्द पीड़ा नहीं समझ में आ रही है क्या? साहब काफी सुलझे हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे विषय साहब काफी सुलझे हुए अच्छे व्यक्ति हैं और कुछ ही लोग हैं जो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो इसके आगे मैं क्या कहूँ आपका।